हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे पढ़ाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 7 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ समझते हैं। आपको क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है, किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ट्रायंगल जिसे कि त्रिभुज कहते हैं उसके बारे में तो आपने पहले भी पढ़ा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ट्रायंगल का मीनिंग हुआ ट्राई मीन्स 3 और एंगल्स मीन्स कोण। तो ऐसी शेप जिसमें 3 कोण होते हैं उसे ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज, त्रि मीन्स 3 और भुज मीन्स साइड्स, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उन्हें त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमने ये बना दी, तो ये ट्रायंगल हो गई। अब आई बारी कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता। तो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस सर्वांग समता का क्या मीनिंग हुआ? सेम, लाइक, या हम सिंपली कह सकते डिट्टो, कॉपी, जो कि एक जैसी ही हो, देखने में एक समान हो, उसे सर्वांग समता कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण में बताती हूँ। मान लीजिए हमने 2 ये प्लेट ले लिए। अब ये देखने को एक समान है, एक जैसे हैं। अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, ऐसे चढ़ा देते हैं, तो हमें दूसरे वाला नहीं दिखाई देगा। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऐसे लग रहा है कि मान लो एक ही ब्लेड हो, पर जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। और जब हम इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो ये दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, समान होते हैं, लाइक होते हैं, डिट्टो कॉपी होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये 2 कॉइन लिए हैं 10-10 रुपीज के। ये सेम है देखने के लिए, इनका सेम साइज है, सेम आकार है। जब हम इनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो जो पहले वाला सिक्का है वो दूसरे को ढक लेता है और हमें पता नहीं चलेगा कि दूसरा सिक्का भी है या नहीं। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों कॉइन जो हैं वो क्या हैं? सर्वांग सम हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, एक जैसे हैं, डिट्टो कॉपी हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि सर्वांग समता किसे कहते हैं। अब इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ेंगे कि त्रिभुज जो हैं वो एक दूसरे की तरह कैसे एक जैसी लगेंगी, कैसे एक जैसी समान होंगी, कैसे ओवरलैप कर सकती हैं, डिट्टो कॉपी बन सकती है। ठीक है, तो इसके लिए समझने से पहले आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। अगर आपको आता है लाइन, रेखा की सर्वांग समता, तो रेखा की सर्वांग समता कैसे होती है? मान लीजिए हमने एक लाइन खींची ए बी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो जो इसकी सर्वांग समता होगी वो भी क्या होगी? ये सेम वैसे ही लाइन होगी और उसकी जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए? 2 सेंटीमीटर। तभी हम कहेंगे वो लाइंस कॉन्ग्रुएंस हैं, सर्वांग सम हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये लाइनें मतलब पैरेलल ही हो। अगर आप इस तरह से भी ले लेते हैं, जैसे एक लाइन इस तरफ से ले ली और एक लाइन इस तरह से ले ली, तो ये भी सर्वांग सम होंगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। पर इसमें कंडीशन है कि जो लेंथ होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, ए बी। ठीक है, वैसे ही हम एंगल का एग्जाम्पल लेते हैं। अब 2 एंगल जो हैं वो कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे, कैसे इक्वल होंगे, इसके लिए मान लीजिए हमने ये एक एंगल बना दिए। यहाँ पर ये एक तरह का एक एंगल बना देते हैं हम, तो ये दूसरा एंगल है। अब ये कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे? अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का। तभी हम कहेंगे ये क्या है? सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंस है। चाहे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक छोटा बना दीजिए एक बड़ा बना दीजिए, पर एंगल जो है वो 30 डिग्री के ही होने चाहिए। जब हम इसको यहाँ उठाएंगे तो ये सेम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि दूसरा एंगल कहाँ है। ठीक है, तो जैसे ये ए बी और सी है तो हमको यहाँ भी ए बी सी ही लिखना है। ठीक है,
तो ये तो हो गया एंगल। अगर हमने मान लीजिए ऐसे बना दिया कि एक एंगल हमने बना दिया मान लीजिए 20 डिग्री का, तो दूसरा जो है वो भी 20 डिग्री का ही होना चाहिए। अगर आप और एंगल बना देते हैं, मान लीजिए 90 डिग्री का बना लिया, तो वो सर्वांग नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, both angle will be same, the measurement of angle will be same, and in the case of line the length of both line will be same. Another example, मान लीजिए कोई भी आकृति ले सकते हैं, एनी शेप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने इस तरह की आकृति एक ले ली है, तो इसकी जो आकृति होगी, जो इसकी कॉन्ग्रुएंसी होगी, वो भी सेम ऐसे ही होगी। आप कोई अन्य तरह की आकृति नहीं बना सकते हैं, तभी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी। डिट्टो कॉपी है, मान लीजिए एक सर्कल है तो दूसरा भी क्या होगा, सर्कल ही होना चाहिए। अगर एक ट्राइंगल है तो इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो भी क्या होगी, ट्राइंगल ही होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं, सर्वांग किसे कहते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब हम त्रिभुजें लेंगे और उसकी देखेंगे कि वो कैसे सर्वांग सम होती हैं। तो जैसे कि टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, तो इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी होगी तो सेम ट्राइंगल ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ये लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, ये लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए, और ये वाली लाइन इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ही कोणों में होता है, ये कोण इसके इक्वल होगा, ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए, और ये कोण इसके इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये लाइन, ये जो ट्राइंगले हैं वो कॉन्ग्रुएंस हैं। और इसका सिंबल क्या होता है, कैसे इसको डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है और ये पी क्यू आर है, इसकी साइड्स और एंगल्स सेम हैं, तो हम कहेंगे ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस के लिए ऐसे इक्वल का साइन लगाएंगे और ऐसे ऊपर जो है हम इस तरह से बना देंगे एस की तरह मान लीजिए, और यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए पढ़ने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट बार बार आएगा, क्रॉसपॉन्डिंग, संगत। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग क्या होता है, संगत क्या होता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने टू ट्राइंगल ले ली ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जो कि हमने ये बना दी है। तो अब क्रॉसपॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ वो मैं बताऊंगी आपको। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब हुआ जैसे ये ए है तो ये नंबर फर्स्ट है, तो यहाँ भी नंबर फर्स्ट पर कौन आ रहा है, पी। ठीक है, वैसे बी है तो सेकंड नंबर पर, और यहाँ पर इसके जो पैरेलल आएगा, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आएगा वो क्यू है। वैसे ही सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, आर, मीन्स के पैरेलल। अगर यहाँ से थर्ड नंबर तो इसका भी थर्ड नंबर। अगर हम, ये तो हो गए पॉइंट वर्टिसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइड्स की, तो साइड्स आप कैसे लेंगे, ए बी इकट्ठा मिला देंगे, ए बी। तो ए का क्रॉसपॉन्डिंग मैंने बताया आपको, ये क्रॉसपॉन्डिंग का साइन है पी, और बी का बताया मैंने क्यू। तो ए बी जो है वो पी क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग होगी। तो आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए ए बी क्रॉसपॉन्डिंग टू पी क्यू, मीन्स ये बेस है ट्राइंगल का, तो यहाँ भी क्या हुआ, बेस ही बन रहा है। सेकेंड साइड ले लेते हैं अब, बी सी। तो बी सी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी आएगी, देखो बी नंबर सेकंड है तो यहाँ भी नंबर सेकंड कौन हुआ, क्यू, एंड सी नंबर थर्ड, एंड नंबर थर्ड आर आर। तो बी सी क्रॉसपॉन्डिंग टू क्यू आर, यहाँ से बी सी देखिए ये है और क्यू आर ये है। तो ये अगर तिरछी लाइन इस तरफ से है तो यहाँ से भी इस तरफ से ही ये तिरछी जैसी लाइन बनेगी। तो हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। नाउ एक बच गया, सी ए बोलिए चाहे ए सी बोलिए। अगर आप ए सी लिखते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, ए के क्रॉसपॉन्डिंग पी आ रहा था एंड सी के क्रॉसपॉन्डिंग आर है, तो ए सी क्रॉसपॉन्डिंग टू पी आर। ये देखिए ए सी क्रॉसपॉन्डिंग टू पी आर।
तो ये क्या होंगी, क्रॉसपॉन्डिंग, संगत, इसके सामने वाली। अगर ये साइड्स जो हैं ये भी अगर तीनों क्या होनी चाहिए इसमें, इक्वल। ये जो है इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग पी क्यू, BC के क्रॉसपॉन्डिंग QR एंड AC के क्रॉसपॉन्डिंग PR विल बी सेम। अगर वो सेम है तो हम बोलेंगे ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं, तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कॉइन देके बताया था, जैसे ये 2 कॉइन थे, ये तभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे अगर इनका साइज सेम होगा। अगर हम मान लीजिए 5 रुपीज का ले लेते हैं कॉइन, तो वो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, ओनली 10 सेम साइज के ही होते हैं। तो वही बात ट्राइंगल में है, ट्राइंगल भी तभी ओवरलैप होगी अगर उनकी साइड सेम होंगी या उनके एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी जो है, अब हम एंगल के आधार पर भी ऐसे ही बता सकते हैं। जिसे यहाँ पर कौन सा कोण था, एंगल ए जो है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा, ए जो बताया मैंने एंगल पी, ए के सामने जो है वो पी आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही एंगल बी आल्सो क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल क्यू, ये क्रॉसपॉन्डिंग का साइन है और ये कॉन्ग्रुएंसी का। वैसे ही एंगल सी जो है, दिस वन इज क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल आर। जो वर्टिसेस हैं हमारे ट्राइंगल के वो भी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मान ली 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी 60 का होना चाहिए, अगर ये 30 का बनता है तो ये भी 30 का ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे एंगल भी सेम है तीनों, तो हम बोल सकते हैं वो भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया साइड्स और एंगल को हम कैसे बोलेंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग कौन हुए, उनके संगत क्या हुई, कैसे वो सर्वांगसम कहलाती है। ये तो थे ओनली 2 कारण, 2 रूल्स। इसके अलावा भी त्रिभुजों की सर्वांगसमता बताने के 4 रूल हैं, 4 नियम हैं, जिनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल जो है वो कैसे कॉन्ग्रुएंस है, कैसे सर्वांगसम है। तो आइए अब इनके जो नियम है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंस है। तो फर्स्ट रूल है SSA, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की सर्वांगसमता के नियम। तो हम बता सकते हैं कि कैसे त्रिभुज सर्वांगसम है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल SSA। SSS का मतलब हुआ, SA मीन्स साइड्स, अनदर X का मतलब हुआ साइड, और तीसरा S है उसका मीन भी साइड्स। तो इस रूल का क्या मतलब हुआ कि जो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल हैं, उनकी जो 3 साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। जैसे कि मान लीजिए ये है एक ट्राइंगल, तो ये दूसरी ट्राइंगल हमने बना दी, इसका नाम दे दिया ABC और इसका नाम दे दिया PQ एंड R। अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंस है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल, साइड साइड साइड। अगर ये AB, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी बताई थी मैंने, PQ, अगर AB किसके इक्वल आएगी, PQ के इक्वल। ठीक है, वैसे ही हमारी आएगी AC, इसके जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो है हमारी PR, ये बराबर हैं। और BC थर्ड जो साइड है वो किसके इक्वल आती है, RQ। ये कहने का मीन हो गया कि मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग है वो भी 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर बना रहे हैं आप तो ये भी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगलें सेम है, डिट्टो इसकी कॉपी है। ठीक है, जैसे ये है उसकी कॉपी ये बन गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग कि ABC congruence to triangle PQR if these 3 conditions are fulfilled। ठीक है, this first rule
इज कंप्लीट। अब सेकंड रूल के ऊपर चलते हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग SAS, इस रूल का नाम है S से स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल एंड S स्टैंड फॉर अगेन साइड। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, जो ट्राइंगल है उनकी दो साइडें जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए और वन एंगल भी इक्वल होना चाहिए। पर इसमें कंडीशन है, जो एंगल है वो हमारा क्या कौन सा होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल। ये इंक्लूडेड एंगल कौन सा है वो मैं भी बताती हूँ आपको, अंतर्गत कोण। जैसे कि मान लीजिए हम दो ट्राइंगलें बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल ये बना दी और सेम ऐसे ही ये ट्राइंगल हमने एक और बना दी। अब यहाँ पर तो एक जैसी नहीं बन रही है, आप स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं और नाप के एकदम मेजर करके भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये मैंने एक ट्राइंगल बना दी, ये A है, ये B ले लीजिए और इसको C ले लीजिए, जैसे आपने और में दिया वैसे ही PQR। ठीक है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसमें जैसे बोला है साइड एंगल साइड, मीन्स इन ट्राइंगुलर की जो टू साइड्स हैं एंड वन एंगल वो सेम होगा। ठीक है, दो साइडें आ रही हैं, एक एंगल। कैसे सेम होगा, जिसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये साइड ले ली, AC जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, PR। क्रॉसपॉन्डिंग लेनी है आपने, AC के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी आ रही है, PR, इसके जो संगत है सामने वाली। ठीक है, जैसे तिरछी है ये, मान लीजिए ये। अब बचेगी दो साइड, इनमें से कोई एक साइड ले लीजिए, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। अगर हम इसको ले रहे हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन सी आएगी, ये। तो BC जो है अगर QR के इक्वल है, ठीक है, तो या आप BC की जगह आप AB, अगर AB लेते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग कौन लेगी, PQ। ठीक है, मैंने ये दो साइडें ले ली हैं और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मींस अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग एक एंगल भी सेम होना चाहिए। अब ये कौन सा एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल, अंतर्गत कोण। मींस ये जो दो लाइनें बन रही हैं, इन दोनों लाइनों के बीच का कोण ही लेंगे। ठीक है, यही इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप इस कोण को ले लेते हैं, इनको इन एंगलों को ले लेते हैं तो वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। आपने जो साइडें ली हैं उनके जो द्वारा जो बनाया गया एंगल है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ये बना दिया, कौन सा एंगल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। अगर ये तीनों बातें कंप्लीट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे SAS के अकॉर्डिंग कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, इसमें क्या होगा, SS एंड A जो है इन दोनों साइडों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग बोथ ट्राइंगल आर आल्सो कॉन्ग्रुएंस। नेक्स्ट रूल जो है थर्ड, वो है ASA। अब A स्टैंड फॉर, जिसे कि हमने पिछले रूल में भी बताया, A का मीन हुआ एंगल और S स्टैंड फॉर साइड एंड A मीन्स फिर से एंगल। अब इसमें क्या होगा, टू एंगल्स विल सेम एंड इंक्लूडेड साइड, अंतर्गत भुजा will also same, then both triangle will be called congruent, सर्वांग सम। For example, two triangles are, one is ABC and another is PQR. अब according to this rule, angle side, two angle will be same। अब कोई भी आप दो एंगल ले लीजिए, मान लीजिए इस एंगल को लेते हैं तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन सा हुआ, P। एंगल A अगर एंगल B के इक्वल है और दूसरा एक और एंगल ले लीजिए, आप इस एंगल को ले सकते हैं चाहे इसको भी ले सकते हैं। अगर हम एंगल C को लेते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, एंगल R, जैसे कि मैंने अभी आपको
बताया था कि कैसे क्रॉसपॉन्डिंग देखना है आपने। ये एंगल आर हो गया। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप कृपया मेरी पूरी वीडियो देखिए इसको, तभी आपको पता चलेगा कि क्रॉसपॉन्डिंग कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए टू एंगल्स, जैसे ये एंगल ए क्रॉसपॉन्डिंग टू एंगल पी सेम, और सी का क्रॉसपॉन्डिंग आर विल आल्सो सेम। तो इन दोनों के बीच की जो साइड है, कौन सी साइड बन रही है इंक्लूडेड, ये देखिए इन दोनों कोणों ने ये साइड बनाई, तो ये साइड जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके इक्वल। ठीक है, अगर AC जो है पी आर के इक्वल आ रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ASA this triangle ABC congruence to triangle PQR। तो स्टूडेंट्स इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी अगर इस रूल को वो फॉलो कर रही है। लास्ट है RHA, जिसे राइट हैंड साइड आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। अब R का मीन हुआ यहाँ पर राइट एंगल, और H का मतलब हुआ हाइपोटेन्यूज, और S का मीन्स हुआ साइड। अब ये जो रूल है ये कहां पर अप्लाई होगा, जहां पर हमारी जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट एंगल का मतलब ही 90 डिग्री होता है। तो हमने ये ट्राइंगल ये बना दी मान लीजिए, और ये वैसे ही सेम हमने एक और ट्राइंगल बना देनी है, ये बना दी। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही होना चाहिए। अब इस रूल के अकॉर्डिंग 90 तो सेम हो गए ABC, और यहाँ भी A, यहाँ PQR। अगर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है एंड एंगल Q आल्सो 90 डिग्री, मीन्स सेम एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड बोथ आर 90 डिग्री, और H मीन्स हाइपोटेन्यूज। अगर इसका हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल आ रहा है, साथ में वन साइड, एक साइड आप किसी को भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, जैसे हमने ये ले ली, और इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं AC इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, PR, ये वन सेकेंड, और इसका जो थर्ड है वन साइड, कोई भी साइड BC अगर किसके इक्वल आ रही है, R Q के इक्वल आ रही है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे 4 रूल हो गए, जिसमें हमने बताया पढ़ा कि कैसे ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस होती हैं, कैसे एक जैसी समान होती हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन इसी वीडियो के ऊपर आधारित हैं, यही रूल अप्लाई हो रहे हैं, बहुत सिंपल हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियोस पसंद आ रही हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।